नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का। मित्रों, पुनः एक सुंदर सा सबरंग कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। कहते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोहा है, क्योंकि लोहा किसी भी चीज़ को काट डालती है। लेकिन ये कहा जाता है कि लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ज़्यादा ताकतवर पानी, जो आग को बुझा देती है। और पानी से भी ज़्यादा ताकतवर इंसान, जो पानी को पी जाता है। और इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर मौत, जो इंसान को भी उठा कर के ले जाती है। और मौत से भी ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है दुआएं, जो इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाती है। तो मित्रों, दुआएं सचमुच जीवन में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, जो विपरीत स्थिति में हमारी बहुत बहुत मदद करती हैं। इसीलिए हमारे बड़े पुरखे ये कहते रहे हैं कि सबको दुआएं दो और दुआएं लो। हम अपने कर्म, अपने बोल, अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा रखें कि सबसे हमें दुआएं प्राप्त होती रहें, क्योंकि दुआएं वो पूंजी हैं जो जीवन में हर पल हमारे काम आती हैं, हमें सफलता की ओर लिए चलती हैं। तो दुआओं की पूंजी को जमा करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति, नमस्कार। क्षमा जीवन में 3 उपहार लौटाती है। एक है हृदय की शांति, दूसरी है मन की एकाग्रता और तीसरी है आत्मा की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस जिसे कहेंगे। जीवन के अंदर भूलने की बात, क्षमा करने की बात भूल जाइए, माफ कर दीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी मन की शांति से संबंधित गुण है। किसी ने ठीक ही कहा है कि मैंने अपने रिश्तों को यूं ही आसान कर दिया। मैंने अपने रिश्तों को यूं ही आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्षमा को एक बहुत बड़ा, जिसको कहे गुण और मूल्य के रूप में अपनाया। क्षमा कर देना कोई वास्तव में कमजोरी नहीं है। क्षमा हमें जीवन में बहुत आगे ले जाती है। केवल इसके लिए अपने मन के अंदर ये बात का निश्चय कर ले कि जहाँ पर हमारी गलती है उसे अवश्य हम स्वीकार कर ले। और जब हम स्वीकार करते हैं तो हम क्षमा भी कर सकते हैं और भूल भी जाते हैं। तो आइए आज से जीवन में और अधिक खुश रहें और उसके लिए क्षमा कर दें। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ दुआएं काम करती हैं। तो यदि हमारे पास दुआओं का बहुत बल होगा तो सचमुच दवाओं के साथ साथ ये दुआएं हमें सहज रूप से हर प्रकार की बीमारी से, विपत्ति से बाहर निकाल लेंगी। इसके साथ साथ मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखें कि संसार में सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त पर खड़े होकर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। यदि ऐसे लोग कभी रूठ भी जाएं तो उन्हें हमें प्यार से मना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन में हर कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। और यदि जीवन में कोई विपत्ति आती है तो उनका साथ हमें सहज ही उससे पार ले जाने में मदद करता है। इसीलिए रिश्तों में कभी कुछ मनमुटाव की बात हो तो वहाँ भी उसे ठीक करते हुए हम आगे चलते चलें, जैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करके आगे चलते हैं। आइए चलते हैं आगे स्वास्थ्य की बात की ओर। ओम शांति दोस्तों, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है भारत में, और इसके कारण एनीमिया हो जाता है। हमारी रेड ब्लड सेल्स जो लाल रक्त कणिकाएं बड़ी साइज़ की हो जाती हैं, उसे स्प्लीन खा जाती है। उसके कारण से फिर वो हमारा ब्लड ख़त्म होता रहता है और हमें काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है।
दोस्तों स्पेशली जो लोग कुछ ऐसी, जैसे हमारे आंतों में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ लोगों को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर वो उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, नट्स जैसे बादाम, अखरोट या पिस्ता और काजू वगैरह जैसे तरह के नट्स हैं। मूंगफली में भी काफ़ी मात्रा में रहता है दोस्तों, तो ये जो नट्स हमें रेगुलर खाने चाहिए। और साथ में अगर हमारी जो है, अगर हम अंकुरित वगैरह जो स्प्राउट्स भी खाएँ तो उसमें भी अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड रहता है। होल सीरियल्स लेने चाहिए जिससे हमारा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि भारत में एनीमिया काफ़ी कॉमन है और इसमें खाली आयरन की डेफिशिएंसी, कई बार आयरन डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी दोनों हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड डाईमॉर्फिक एनीमिया हो जाता है और खाली आयरन से वो ठीक नहीं हो सकता है दोस्तों। और प्लस हमारी जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है, इसके लिए भी ध्यान रखना है, अगर आपको दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सिस के लिए, आप डायलिंटिन या फेनिटोइन सोडियम लेते हैं, उसमें भी आपको रेगुलर इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई दवाइयाँ हैं, जब हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो हमें याद रखना है साथ में हमें फोलेट या फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। और वैसे भी अगर जैसे आप अगर प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए B12 और फॉलिक एसिड दोनों ही विटामिन ज़्यादा चाहिए होते हैं बच्चे को। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, और बहुत ही छोटी सी गोली आती है 5 मिलीग्राम की, अगर आप एक रोज़ लेते हैं और स्पेशली कुछ ऐसी मेडिकेशन जो बताई मैंने आप खा रहे हैं, तो उसमें ज़रूर आप एक गोली रोज़ खाते रहें। और अपने फूड में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अंकुरित नट्स, मूंगफली जैसे आम आदमी का बादाम है वो रेगुलर लेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कभी भी अपने काम का, अपने प्राप्तियों का, अपनी उपलब्धियों का अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। जैसे पत्थर अपने ही बोझ से पानी में डूब जाता है, वैसे ही यदि अहंकार का बोझ हम अपने सिर पर रख लेते हैं तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए चाहे हम परिवार में रहें, अपनों के बीच रहें, कारोबार में रहें, कितने भी सफल हों, कितना भी कार्य हम कर रहे हों, लेकिन उसका अहम अपने सिर पर ना चढ़ने दें, क्योंकि यदि सिर पर अहम चढ़ जाता है तो फिर वहाँ हम औरों को अपमानित करने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं, फलतः पतन होने लगता है। संसार में जो सतत शिखर की ओर चढ़े हैं, उन्होंने अपना अनुभव यही साझा किया है हमेशा कि हम विनम्र होकर रहे हैं, अहम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया है। और ऐसी ही सुंदर बातें हमारे विशिष्ट जन साझा करते हैं कि कैसे आप सतत शिखर की ओर चल सकते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपने अनुभव के साथ। देखिए, एक इंसान को अपने काम से प्यार करना चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एक सोशियोलॉजिस्ट और एक राइटर होने के नाते जब भी मैं उनकी कोई समस्या को सुनती हूँ तो मैं उसको साइंटिफिक तरीके से भी सोचती हूँ कि इसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, इसमें गलती किसकी है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सोचने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं उनकी समस्या को समझूँ और उसको दूर करने की कोशिश करूँ। तो मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। लेकिन हाँ, जब हमारे यहाँ कोर्ट लगता है, वैसे तो रोज़ ही सुनवाई होती है हमारे ऑफिस में, या बाहर भी हम जाते तो सुनवाई करते हैं, लेकिन कभी कभी सुबह से लेके लेट इवनिंग तक जब लगातार ऐसा होता रहता है, हम लोग सुनवाई करते रहते हैं इतने सारे केसेस के, और दोनों पक्ष के लोग आते हैं, आपस में झगड़ा, एक तरह से कभी कभी मारपीट, कभी लड़की गुस्से में एक तमाचा जड़ देती है बगल में बैठे अपने पति को, जो कि घर में नहीं कर पाती, तो कभी हमें पुलिस को बुलाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब देखते देखते इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है कि घर जाने के बाद लगता है बहुत सुकून कैसे मिले। और यहाँ आने के बाद आपके आश्रम में, ब्रह्म कुमारी के आश्रम में, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, लगा कि मैं उस तनाव से कुछ दिन के लिए अपने आप को रिचार्ज कर पाई। जी। परमात्मा में आपका कितना विश्वास है? देखिए, रिलेशन है आपका? देखिए, मैं आध्यात्मिक हूँ और एक बंगाली परिवार में जिस तरह से पूजा पाठ किया जाता है उतना करती हूँ। बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रेगुलर जैसे घर में एक पूजा करते हैं लोग, वो मैं करती हूँ। ईश्वर में विश्वास करती हूँ, दुर्गा पूजा और इस तरह के पर्व त्योहार भी मनाती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद एक दृष्टि मिली, बहुत सारे संशय थे मेरे मन में कि देवी देवता कौन है, ईश्वर कौन है, शिव क्या है। तो इन चीज़ों का जवाब मुझे अभी यहाँ मिला है। राजयोग के बारे में
एक मन में भ्रम था जी। कि कैसे होता है, क्या होता है। योग आजकल शारीरिक क्रिया के रूप में लोग ज़्यादा ले रहे हैं। राजयोग के द्वारा, ध्यान के द्वारा किस तरह से हम अपने मन को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, किस तरह से सुकून मिल सकता है। आज के इस भागदौड़ के समय में लोग बहुत तरह के तनाव से घिरे होते हैं। अगर सुबह शाम पर तनाव में रहने के बावजूद भी वो आध्यात्म से बहुत भागते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अध्यात्म से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें एक सही रास्ता दिखाता है कि किस तरह से दूसरों से प्यार करना चाहिए, किस तरह से सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। समूहवादी मानसिकता बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने देखा कि ब्रह्म कुमारी के आश्रम में वो शिक्षा दी जाती है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचें। मित्रों, कहते हैं खुदा की हर संतान पर उनका रहमो करम है, ना किसी पर ज़्यादा और ना किसी पर कम है। माता पिता हमेशा ही अपने सभी बच्चों को समान रूप से देते हैं, जो भी देते हैं समान रूप से देते हैं। लेकिन बच्चों को कई बार शिकायत रहती है कि मेरे माता पिता मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे कम प्यार करते हैं, या अनेक प्रकार की अन्य बातें। लेकिन विचार करके देखें, अपने माता पिता को ही देखें, या आप माता पिता हैं तो अपने आप को देखें। क्या कभी माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं? कभी नहीं। कई बार बच्चे ही माता पिता की बात नहीं मानते, उनके अनुसार नहीं चलते, अपनी चलाने लगते हैं, तो उनके जीवन में समस्याएं, विपत्तियां या बातें आती हैं। हम भी जब ईश्वर के अनुरूप नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, या फिर मनमानी करने लगते हैं, तभी जीवन में विपत्तियां या बाधाएं आती हैं। कैसे हम ईश्वर से जुड़कर उनकी शक्तियों को प्राप्त करें, उनकी आज्ञाओं को समझ पाएं, उनके इशारों को समझ पाएं, यही सुंदर राजयोग के द्वारा अभ्यास कराती हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे वो राजयोग के माध्यम से सभी को ईश्वर पिता से जोड़ रही हैं और उनके आशीर्वाद का पात्र बना रही हैं। परमात्मा शिव एक मूल्यनिष्ठ समाज, जिसको दूसरे शब्दों में हम स्वर्ग कहते हैं, ऐसे एक सुंदर संसार की स्थापना करने के लिए स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज महाशिवरात्रि पर्व को अत्यंत महत्व देती है और धूमधाम से मनाती है। इसी श्रृंखला में ब्रह्मा कुमारीज खजुराहो सेवा केंद्र पर शिव जयंती अत्यंत श्रद्धा से मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मा कुमारीज खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी वी.के. विद्या बहन जी के स्वागत वचनों और शिव महिमा के नृत्य प्रस्तुति से किया गया। अनंतर कार्यक्रम में शामिल बिजावर उप सेवा केंद्र प्रभारी वी.के. प्राची बहन जी ने सभी को महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि जब हमारे पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ हैं, जो सबको खुशियाँ देने वाले हैं, तो हमें भी इस पर्व पर सबको सदा सुख और खुशियाँ देने का लक्ष्य रखना है। इसी तारतम्य में शिव ध्वजारोहण भी किया गया। तत्पश्चात सभी ने प्रतिज्ञा ली कि आज से हम अपनी उन्नति और संस्कार परिवर्तन के लिए कम से कम 1 घंटे का समय अवश्य निकालेंगे। केक कटिंग और शिव भोलेनाथ की आरती करके इस अवतरण दिवस का समापन किया गया। कार्यक्रम में SBI बैंक मैनेजर भ्राता राघवेंद्र सिंह जी, CISF से परमानंद वर्मा जी के साथ नगर के गणमान्य नागरिक भी शामिल थे। मित्रों, एक पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी होती है, सृष्टि भी हमें वैसी ही दिखाई देती है। बचपन में हम सबको अनुभव है, जब हम मेले मलाखड़ी में जाया करते थे, यदि हमें हरा चश्मा पहना दिया जाता था तो हमें हर चीज़ हरी हरी दिखाई देती थी। लाल चश्मा पहना दिया जाता था तो हर चीज़ लाल लाल दिखाई देती थी। बाहरी चीज़ें वैसी नहीं थीं, लेकिन हमारी दृष्टि वैसी थी तो चीज़ें भी वैसी दिखाई देती थीं। हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण संसार के प्रति, लोगों के प्रति, बातों के प्रति कैसा है, वो बहुत मायने रखता है मित्रों। तो बाहरी चीज़ें कैसी भी हो, लेकिन आंतरिक परिवर्तन से, आंतरिक सकारात्मकता से मैं बाहरी चीज़ों को भी सकारात्मक कर सकता हूँ, उनमें भी बदलाव ला सकता हूँ। इसलिए बाहर लोग बदलें, इसका इंतज़ार ना करके मैं अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को बदल लूँ, तो सब चीज़ें स्वतः परिवर्तित होती चली जाएंगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। इस बहुत ही गहन बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ सबरंग कार्यक्रम में आप सभी से
पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।